नमस्कार। गाजीपुर की राजनीति बहुत अजीब सी नहीं लगती? क्या गाजीपुर की राजनीति बहुत सामान्य है, जो दिख रही है वैसी ही है? क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में राजनीति होती है वैसी ही राजनीति गाजीपुर में भी हो रही है? क्या गाजीपुर में राजनीति करने वाले इस असामान्य राजनीति को महसूस कर पाते हैं? सभी दलों के राजनीतिक पैटर्न को जरा करीब से एनालिसिस करिए। चुनाव लड़ने से लेकर पार्टी के संगठन की राजनीति तक क्या सब सामान्य दिखता है, या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज की राजनीति में नेता महसूस कर रहे हैं? उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि गाजीपुर में राजनीति की दिशा और दशा क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेनजी और जेन अल्फा, यही जंतर मंतर से जो निकल कर आया, पिछड़े गाजीपुर में आज भी वही बूढ़ी राजनीति काम करती है। सुस्त है, मठाधीशों के पास है और अपने अनुरूप उस राजनीति का संचालन मठाधीश करते हैं। सभी दल की स्थिति अमूमन ऐसी ही है। गाजीपुर में किसी भी दल से दूसरी कतार के नेताओं की सूची जरा मांग लीजिए, जिन्हें भविष्य में नेता देख रहे हैं। ये राजनीतिक दल जिन्हें पार्टी ग्रूम कर रही हो, निखार रही हो, बढ़ा रही हो, ये गाजीपुर के राजनीतिक दल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास ऐसी कोई सूची नहीं है। चूंकि सूची इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो किसी को बढ़ा नहीं रहे। विचारधारा से लेकर समीकरण तक को ध्यान में रखकर इनके पास ऐसी कोई भी सूची उपलब्ध नहीं। पहली सूची से लेकर अंतिम सूची तक हर दल में वही आधा दर्जन भर लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, अपने अनुसार चला रहे हैं। गाजीपुर की राजनीति को सन 1990 से 2026 तक का आकलन करें तो क्या सपा, बसपा या भाजपा किसी दल ने अपने पार्टी के अम्ब्रेला में, अपनी कोटरी में एक कोई नई जाति को जोड़ा है या जोड़ पाई है? 1990 इसलिए क्योंकि वो मंडल का दौर था। तो जवाब होगा नहीं। किसी भी दल ने विगत 2.5 दशक में या 3 दशक में एक भी नई जाति को गाजीपुर में अपने पाले में नहीं जोड़ पाई। कोई राजनीतिक दल नहीं जोड़ पाई। हाँ, वो अलग बात है कि चुनाव दर चुनाव किसी विवाद को लेकर, मामले को लेकर सहानुभूति में किसी जाति ने वोट कर दिया, लेकिन इन 2.5 दशक में किसी भी दल ने किसी भी एक जाति को परमानेंट नहीं जोड़ सकी। आज तो पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि जो उनके दल का कोर वोट है जिले के अंदर, वो भी खतरे में। न ही सपा, बसपा और भाजपा अपने कोर वोट को संभाल पा रही है, या उतना विश्वास सपा, बसपा और भाजपा अपने कोर वोटर का मिल पा रहा है उनको। इन 3 दशक में 1990 के बाद से न ही बसपा जोड़ पाई, जबकि इन वर्षों में 2 बार सरकार में रही, 3 बार सरकार में रही और 1 बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार में रही। 2007 से 2012 न ही सपा जोड़ पाई, वो भी 3 बार सरकार में रही और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार में रही 2012 से 2017। और न ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी गाजीपुर में किसी एक जाति को परमानेंट जोड़ सकी, जबकि 2014 से लगातार केंद्र में सरकार है और 2017 से प्रदेश में सरकार है, फिर भी गाजीपुर कोसों दूर है। भाजपा के हाल के ही विधानसभा सर्वे में आगामी विधानसभा के चुनावों में गाजीपुर की स्थिति 2022 वाली ही रहनी है। मतलब कि भाजपा की फिर से 0 सीट, सपा को बढ़त है। और ये सर्वे कोई मेरा सर्वे नहीं है, ये सर्वे भाजपा का अपना सर्वे है, जो लीक आउट होने के बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक देखिए, 2019, 2022 और 2024 के चुनाव में सपा की बढ़त रही है। भाजपा बुरी तरह हारी, जबकि केंद्र से लेकर प्रदेश तक भाजपा की सरकार है। गाजीपुर मानो भाजपा के लिए बंगाल हो गया है। अब तो बंगाल भी भाजपा जीत गई, या कहिए बंगाल से ज्यादा कठिन है गाजीपुर जीतना भाजपा के लिए। समीकरण के हिसाब से देखें तो सपा, बसपा के लिए हमेशा मुफीद सीट रही है गाजीपुर। भाजपा लोकसभा चुनाव तभी जीती है जब मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। विधानसभा में भी अमूमन यही स्थिति रही है भाजपा के लिए। क्योंकि मायावती कमजोर होती जा रही है, इसका फायदा अनेक जिलों में भाजपा को मिल रहा है और मिलता दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन गाजीपुर में इसका फायदा सपा को मिल रहा है। इसके पीछे का गणित बहुत साफ है कि गाजीपुर में भाजपा ओबीसी डोमिनेट नहीं है। भाजपा के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जुड़ा हुआ है।
10 साल से सरकार में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जनता में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में। जनता से ज्यादा कार्यकर्ताओं की नेताओं और संगठन से नाराजगी। यही पैटर्न लगभग गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है। सपा में भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी संगठन से है। हर नाराजगी के बाद भी यह आम चर्चा है कि सपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी को चुनाव जितवा दिया, जबकि कोई मूल सपा कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि अफजाल अंसारी को टिकट मिले। टिकट मिला, अखिलेश यादव ने टिकट अफजाल अंसारी को दिया और उसका मान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में रखा। हर नाराजगी के बाद भी रखा। गाजीपुर में सपा का कार्यकर्ता अखिलेश यादव के नाम पर एकजुट है। इन तीनों दलों की, भाजपा, सपा और बसपा नेताओं की स्थिति को जरा समझिए। आज किसी भी आम व्यक्ति से पूछा जाए जनता की सुनवाई में सबसे ज्यादा कहां हो रही है जनता की सुनवाई, तपाक से जवाब आएगा डीएम अनुपम शुक्ला में के कार्यालय पर। डीएम कार्यालय पर सुनवाई हो रही है। किसी तरह का मामला हो, डीएम उसका निस्तारण कर रहे हैं। 8 विधायक, 2 सांसद, कई पूर्व सांसद विधायक जिले में होते हुए भी इतनी भीड़ कहीं नहीं है जितनी भीड़ गाजीपुर के राइफल क्लब में हो रही। डीएम अनुपम शुक्ला के जन सुनवाई में हो रही है। जमीन विवाद तक के मामलों को सुलझाया जा रहा है। इतना डेयरिंग न ही नेता करते हैं न ही कोई अधिकारी। राइफल क्लब में यह डेयरिंग हो रही है। इससे नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ती। नेता चिंतित है इस भीड़ को, आम जनमानस को डीएम कार्यालय में देखकर। सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई कि जनता का नेता से ज्यादा विश्वास एक जिलाधिकारी में है। जो जनता किसी अधिकारी के ऑफिस में जाने से डरती थी, आज वो बेहिचक होकर रोजाना अधिकारियों से मिल रही है, बेबाकी से मिल रही है। कई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद की कोठी और राजनीतिक दल के कार्यालय सूनी पड़ी है, मौन है, सन्नाटा पसरा है।